अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। 6th क्लास हम बाब अव्वल अल कुरानुल करीम का जो हिस्सा बे है हिफ्ज़ कुरान मजीद, इसमें हम 2 लेक्चर्स जो है इसके ले चुके हैं नाज़रे के, जिसमें हमने सूरतुल इंशराह और सूरतुल तीन की तिलावत की है। इसी तरह हम फर्स्ट चैप्टर जो है हमारा वो भी हम पढ़ चुके हैं, लेकिन अब हम जो है हिस्सा अलिफ जो है नाज़रे कुरान मजीद, इसमें हमने पारा नंबर 7 से पारा नंबर 12 तक पढ़ना है। लेकिन आज हम पारा नंबर 7 का आगाज़ करेंगे, जिसमें हमारे पास सूरतुल जो है वो मायदा है और आयत नंबर 81 है। 81 से आज हम इंशाल्लाह अपनी जो हिस्सा नाज़रा है उसका आगाज़ करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व इज़ा समिअू मा उन्ज़िला इलर रसूलि तरा अयुनहुम तफीदु मिनद दम'i मिम्मा अरफू मिनल हक़। व इज़ा, दाल को आगे अलिफ है, हमने दाल को एक अलिफ की मिकदार में खींचा, वो मद्दा आइन को एक अलिफ की मिकदार में खींचा, मीम के साथ जो अलिफ है अलिफ के ऊपर छोटी मद को एक अलिफ की 2 अलिफ की मिकदार में खींचते हुए हमने अलिफ को पढ़ा। अलिफ के आगे नून है, नून साकिन है, नून साकिन के बाद जा है, हमने इख्फा किया। मा उन्ज़िला, लाम को हमने रा से मिलाया, रा मुशद्दद था। अलिफ और लाम जो ये वाले हैं इनको हमने नहीं पढ़ा। और इसी तरह फिर जो है इला रसूली तरा अयुनहुम, रा के ऊपर खड़ी ज़बर छोटी मद, हमने छोटी मद को 2 अलिफ की मिकदार में, जबकि जो खड़ी ज़बर है उसको 1 अलिफ की मिकदार में पढ़ना होता है, इस वजह से हमने इसको 3 अलिफ की मिकदार में खींचा। इसी तरह फिर हमने तफीदु मिनद दम'i, नून को दाल से मिलाया, अलिफ और लाम को नहीं पढ़ा। मिम्मा गुना किया, आरफू व मद्दा, फा को 1 अलिफ की मिकदार में खींचते हुए हमने काफ को साकिन आखिर पे किया, लेकिन काफ को साकिन इस तरह से करना है कि ये कलकला भी हो, ये क्योंकि हरूफ कलकला में से है और यहाँ पे जुम्बिश देनी होती है। व इज़ा समिअू मा उन्ज़िला इलर रसूलि तरा अयुनहुम तफीदु मिनद दम'i मिम्मा अरफू मिनल हक़ यक़ूलून रब्बना आमन्ना फक्तुबना मअश्शाहिदीन। यक़ूलूना, वाव मद्दा, काफ को 1 अलिफ की मिकदार में खींचना है, लाम को भी 1 अलिफ की मिकदार में खींचना है। इसी तरह बा मुशद्दद है, नून के आगे जो अलिफ है इस पर छोटी मद है, इसको 2 अलिफ की मिकदार में खींचते हुए इस अलिफ के ऊपर खड़ी ज़बर है, इसको 1 अलिफ की मिकदार में खींचना है। इसी तरह नून को हमने जो मुशद्दद करते हुए इस पे गुन्ना भी करना है। फक्तुबना, बा जो है साकिन है लेकिन इसको कलकला भी करना है। मअश्शाहिदीन, याय मद्दा, दाल को 1 अलिफ की मिकदार में खींचना है, नून को हमने साकिन करना है। यक़ूलूना रब्बना आमन्ना फक्तुबना मअश्शाहिदीन। वमा लना ला नुमिनु बिल्लाहि वमा जाअना मिनल हक़्क़ि व नतमअु अन युदखिलना रब्बुना मअल क़ौमिस सालिहीन। वमा लना, ला मीम के आगे अलिफ, नून के आगे अलिफ, इसी तरह लाम के आगे भी अलिफ है, इनको तीनों को 1 अलिफ की मिकदार में हमने खींचा है। हमजा के ऊपर जज़म आ गई है, हमने छोटा सा झटका दिया है। बिल्लाही, अल्लाह वाला लाम है लेकिन चूंकि पिछले लफ्ज़ पर ज़ेर है इस वजह से हम इस लाम को मोटा नहीं पढ़ेंगे। वमा जाअना, अलिफ के ऊपर बड़ी मद है, बड़ी मद को 5 अलिफ की मिकदार में खींचा, नून के आगे अलिफ 1 अलिफ की मिकदार में खींचते हुए काफ को मुशद्दद पढ़ा हमने। और वनतमअु, जो त्वा है इसको हमने जज़म है साकिन करते हुए कलकला भी किया है। अन युदखिलना, जब हमारे पास साकिन लफ्ज़ और मुशद्दद लफ्ज़ दोनों इकट्ठे आ जाते हैं, लेकिन जो साकिन लफ्ज़ है वो पहले आ गया है लेकिन जो मुशद्दद लफ्ज़ है वो बाद में आया है, तो हम जो है इसको छोड़ते हुए दाल को यानी कि या को पढ़ेंगे। यहाँ पे हम जो है वो नून का थोड़ा सा साउंड लेते हुए या को पढ़ेंगे। अन युदखिलना रब्बुना, बा मुशद्दद है, इसी तरह नून के आगे अलिफ है। रब्बुना मअल क़ौमिस सालिहीन।
وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين فأثابهم الله بما قالوا جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها فأثابهم الله میم کے اوپر پیش ہے، اس وجہ سے اللہ والی لام کو ہم موٹا پڑھیں گے. میم کے آگے الف ہے. بیما واو مدہ، لام کو ایک الف کی مقدار میں کھینچا ہم نے. نون پہ نون کو ہم نے غنہ کیا، نون پہ ہم نے غنہ کیا. نون کے اوپر کھڑی زبر ہے، ایک الف کی مقدار میں نون کو پڑھا. تنوین کے بعد تا ہے، تا جو ہے حروف اخفا ہے، ہم نے یہاں پہ اخفا کیا. جائے مدہ، را کو ہم نے ایک الف کی مقدار میں کھینچا. نون ساکن کے بعد تا ہے حروف اخفا ہے، اس وجہ سے ہم نے من تحتی حل پڑھا. اسی طرح انہارو پڑھا. نون ساکن کے بعد ہائے حروف حلقہ میں سے ہے، اس وجہ سے ہم یہاں پہ اخفا نہیں کر سکتے. حروف حلقہ یہ ہیں الف، حمزہ، ہا، عین، ہا، غین، خا. یہ اگر نون ساکن یا تنوین کے بعد آ جاتے ہیں تو ہمیں وہاں پہ اظہار کرنا ہوتا ہے، اس وجہ سے ہم نے انہارو پڑھا. خالدین فیہا. یائے مدہ، دال کو ہم نے ایک الف کی مقدار میں کھینچا. ہا کے آگے الف ہے، ہم نے ہا کو بھی ایک الف کی مقدار میں کھینچ دیا. فَأَثَابَهُمُ اللَّهُ بِمَا قَالُوا جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ جَزَاءُ الْمُحْسِنِينَ. ذال کے اوپر کھڑی زبر، وَذَلِكَ. جزا کے اوپر جو الف ہے اس کے اوپر بڑی مد ہے، حمزہ کو لام سے ملایا ہے. محسنین، یائے مدہ، نون کو ایک الف کی مقدار میں کھینچتے ہوئے آخری نون کو ہم نے ساکن کر دیا. وَذَلِكَ جَزَاءُ الْمُحْسِنِينَ. آمنت باللہ صدق اللہ العظیم. 6 کلاس ہم ناظرہ لیکچر نمبر 3 میں سورہ مائدہ پارہ نمبر 7 کی آیت نمبر 82 سے 85 تک جو ہے آج ہم نے تلاوت کی ہے. 82 to 85 تک آج ہم نے تلاوت کر دی ہے. کل ہم انشاءاللہ یہیں سے آگے آغاز کریں گے. آج کا لیکچر یہاں ہوتا ہے ختم.